बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, शुक्रिया आपने फ्लोर दिया। मैं सिर्फ मौसूफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ आपकी तवसत से कि आपका डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन एक्ट 2016 आया, ये सेनेट से यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ है, स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस एंड रेवेन्यू नेशनल असेंबली में कहीं पे ये डिस्कस हुआ है या नहीं हुआ? जी और या हुआ है कम से कम हमारे सामने तो नहीं आया जी। मैं भी उस कमेटी का मेंबर हूँ, मेरे साथ बाकी भी मेंबर्स हैं, एजेंडा में नहीं देखा। थैंक यू सर। आई थिंक एज पास बाय द सेनेट। जी अली परवेज साहब, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस। सर मैं इसके ऊपर कन्फर्मेशन आपको लेके अभी बता देता हूँ सर, बट मेरा नहीं ख्याल अभी ये गया सर। अच्छा, ले लीजिएगा जी। एक्चुअली अगर कोई अपोज करता तो फिर ये डिस्कशन होती कि कमेटी पे जाना है। अब हो गया आगे से। आई थिंक जी बात कीजिए उमर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। देखें सर, ये आपका डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन एक्ट है। इस पे नेशनल असेंबली वो बॉडी है जो कि मनी बिल पास करती है। नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू का बहुत बड़ा रोल होता है। नेशनल असेंबली के जितने यहाँ पे मेंबर्स हैं वो वोट डायरेक्टली इलेक्ट होकर हम लोग आते हैं। यहाँ पे इस हाउस की सैंक्टिटी है। सेनेट के हमारे मोहतरम हैं और वहाँ पे बिल्कुल डिस्कस हुआ होगा, आया होगा, पर नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू में जाना चाहिए था, ले होना चाहिए था, थर्ड ब्रेड डिस्कशन होती, वहाँ पे अच्छे माहौल में होता और तब यहाँ पे आता तो कोई इशू नहीं था। अभी तो यहाँ पे मैं चैलेंज करता हूँ, किसी से पूछ लें, इसके जितने आपकी अमेंडमेंट्स आ रही हैं इस पे तकरीबन आपकी 23 इस पे शके हैं, पूछ लें। मिनिस्टर साहब खुद ने भी इसको पढ़ा है। जी प्लीज ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज तशरीफ रखें। ये जनाब स्पीकर, ईद मुबारक मिलना बंद करें जरा, प्लीज तशरीफ रखें। जी जनाब स्पीकर, हुकूमत साजी इस तरह नहीं होती है। ये तो आप आंखें बंद करके या इस हाउस को या स्टैंडिंग कमेटीज को आप रबर स्टैंप बनाना चाहते हैं तो वो ठीक है, बना लें, पर इस तरह कम से कम नहीं होना चाहिए। और ये स्ट्रिक्ट आपकी चेयर से ये ऑब्जर्वेशन और ये रूलिंग आनी चाहिए गवर्नमेंट को कि जो भी मेजर होगा जहां से भी आए स्टैंडिंग कमेटीज के पास जाए, डिबेट होए और यहां पे आए। बहुत शुक्रिया जनाब चेयर। जी मिनिस्टर फाइनेंस अली परवेज साहब। सर जो ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का कंसर्न है इज़ वेल नोटेड। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि ये जो डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन है उसके रोल को सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंड किया जा रहा है। अभी तक उसके अंदर जो प्रोटेक्शन है वो डिपॉजिटर्स की हद तक मौजूद होती है। अब ये प्रोटेक्शन को बढ़ा के जो आपके अनवाइबल बैंक्स हैं, अगर उसकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में कोई फ़र्क होगा तो उनको भी सपोर्ट स्ट्रेच करके एक्सटेंड करने की हद तक एक्सपेंड किया जा रहा है। उनको इस पे ऑब्जेक्शन नहीं, उनको ये ऑब्जेक्शन है कि इसको कमेटी जी सर वो नोट कर लिया, बट अब तो पास हो गया। इंशाल्लाह आइंदा वी विल टेक केयर। जी इसको जरा देख लिए। जी ठीक है। अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है, बहुत शुक्रिया। चौधरी सालिक हुसैन टू मूव आइटम नंबर 11। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए चौधरी सालिक हुसैन। नहीं अभी आप नहीं, आगे अगर नहीं वो आपको बारी आएगी आगे बोलने पे। जी नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस। द क्वेश्चन इज दैट द बिल टू अमेंड द डिपॉजिट प्रोटेक्शन कोऑपरेशन एक्ट, सॉरी ये नहीं, the question is that bill to establish special courts for adjudication of petitions of respect of immovable properties of overseas Pakistani establishment of नहीं इस पे आप बात कर सकती हैं, सॉरी वो मैं दूसरा पढ़ रहा था। जी शाजिया साहबा बात कीजिए, आप बात करना चाह रही हैं इस पे। साहब मैं बात ये करना चाहती हूँ, आई डू अंडरस्टैंड दैट दीज बिल्स हैव कम फ्रॉम सेनेट एंड हमें एहतराम है अपर हाउस का, बट नेशनल असेंबली के अंदर ये बिल्स आए हैं तो मेरा ख्याल है कि मुख्तसर तौर पर अगर जो भी कंसर्न मेंबर इसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और कंसिडरेशन की रिक्वेस्ट कर रहे हैं और फिर यहाँ पैसेज हो रहा है, हमें कम से कम उसका थोड़ा सा मतन स्टेटमेंट ऑफ रीजंस एंड ऑब्जेक्ट्स तो होते हैं, बट अगर हमें 2-3 लाइनें समझा दें ताकि दिस इज फॉर द कंजम्पशन ऑफ पीपल हु आर आउटसाइड असेंबली एंड दे नो व्हाट काइंड ऑफ लेजिस्लेशन इज टेकिंग प्लेस इन द हाउस। डिटेल में समझा दें। आई एग्री। डिटेल समझाएं या मुख्तसर समझाएं, थोड़ा सा अगर उसके ऊपर बता दें कि दिस बिल पर्टेन्स टू व्हाट कम्युनिटी, किसको बेनिफिट कर रहा है। अच्छी बातें भी हैं लेजिस्लेशन में, तो अगर थोड़ा सा हमें बता देंगे तो मेरा ख्याल है कि तमाम मेंबर्स और बाहर जो लोग बैठे हैं वो भी इससे मुस्तफीद होंगे इन्फॉर्मेशन से। थैंक यू। इसके ऊपर ज़रा बताइए सेलियंट फीचर्स क्या हैं इसके। इसमें जी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो बुनियादी प्रॉब्लम है वो रिगार्डिंग प्रॉपर्टी है और 90% ऑफ द केसेस जो हैं वो इसी से रिलेटेड हैं। प्लीज़ ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज़ पीछे मेरे ऑनरेबल कोलीग अगर तशरीफ़ रख लें
منسٹر صاحب ویسے بھی دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں, آواز نہیں آ رہی. جی تشریف رکھیں, شکریہ. جی اس میں جو فیچرز میں سمجھتا ہوں جی ایک جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ اپیل کیا جائے گا تو ود ان 90 days جو ہے وہ اس کا ڈیسیژن آنا ضروری ہے, اور ہماری جو ہائی کمیشنز اور کاؤنسلیٹس ہیں جی وہ بھی اسسٹ کریں گی کہ اوورسیز جو پاکستانی ہے وہ وہیں سے اپیل بھی کر سکتا ہے اپنی, اور اس کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہوتا یہی ہے اوورسیز پاکستانی یہاں پہ آتے ہیں اور جو اپوزنگ پارٹی ہوتی ہے وہ اسٹے لے لیتی ہے اور ان کو واپس جانا پڑتا ہے اور پھر آنا پڑتا ہے, تو کئی سال اس میں گزر جاتے ہیں. تو دو مین چیزیں جی, ایک تو 90 days کے اندر اس کا فیصلہ آئے گا, اور سیکنڈ وہ آن لائن اپیل کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ بتائیے بھی آن لائن جمع کرا سکتے کہ اگر 90 days میں فیصلہ نہیں کرتا کورٹ تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے جی انہوں نے میکینزم بنایا ہوا جی کہ دے ہیو ٹو ڈیسائڈ. کوئی اس میں دوسری چیز ہے نہیں آپشن کہ جی وہ 90 days میں نہ ڈیسائیڈ کریں. تو اگر یہ جو امینڈمنٹ آ رہی ہے اس میں یہ بھی ڈال دیں کہ جو ڈیسیجنز نہیں ہوتے ٹائملی, جہاں ڈیوریشن فکسڈ ہے, تو اس کے اوپر بھی امپلیمنٹیشن کا کچھ ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے جی. اس کا میکینزم جو ہے ایکسپلین کر لیتے ہیں. جی the question is that the bill to establish special courts for adjudication of petitions in respect of immovable properties of overseas Pakistanis, the establishment of special courts overseas Pakistani property bill 2024 as passed by the Senate be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is